चलिए गाइस, इंडिया और पाकिस्तान में थोड़ा सा प्यार बांटते हैं और आपको भी पता है कि प्यार का एक रास्ता खाने से होके गुजरता है। तो चलो इसी से रिलेटेड मैं आपको इंडिया और पाकिस्तान के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताता हूं। नंबर 1, क्या आपको पता है कि इंडिया की नेशनल मिठाई यानी कि स्वीट कौन सी है? चलिए मैं आपको बताता हूं, वो है जलेबी। पर पाकिस्तान की कौन सी है? पाकिस्तान की नेशनल स्वीट है गुलाब जामुन। दूसरा सवाल, क्या आपको पता है कि इंडिया का नेशनल खाना कौन सा है? मैं आपको बताऊं, वो है खिचड़ी। पाकिस्तान का कौन सा है? पाकिस्तान का नेशनल खाना है निहारी। पर मजे की बात यह है कि इंडिया और पाकिस्तान दोनों का नेशनल फ्रूट एक ही है और वो है मैंगो। अगर आपके बाल झड़ रहे हैं या फिर आपको गंजापन महसूस हो रहा है तो उसके पीछे की वजह हो सकती है विटामिन B7 की कमी। गाइस, आपकी बॉडी में अगर विटामिन B7 की कमी है तो आप इसे बाहर से भी ले सकते हैं। पर डॉक्टर्स ये कहते हैं कि विटामिन B7 आपके सुबह के पहले मील के साथ आपको लेना है और रेगुलरली उसी समय पे आपको इसको लेना है ताकि दवाई इफेक्टिवली काम करे और आपकी हेयर की ग्रोथ अच्छी हो। आजकल ऑनलाइन का जमाना है और आजकल लोग ऑनलाइन के थ्रू पेमेंट्स भी कर रहे हैं। कितनी अच्छी बात है। आपने भी कभी ना कभी किसी दुकानदार या मर्चेंट के QR कोड को स्कैन करके उसे ऑनलाइन पेमेंट जरूर किया होगा। पर मेरा सवाल यह है कि QR कोड में QR का मतलब क्या होता है? क्या आप जानते हैं? चलिए मैं आपको बताता हूं। इसका मतलब इसके काम में ही छिपा है। मान लीजिए कि QR कोड होता ही नहीं तो आप पेमेंट कैसे करते हैं? आप उसका मोबाइल नंबर लेते या अकाउंट नंबर लेते, फिर उसे एंटर करते, वेरीफाई करते, फिर पेमेंट करते। आजकल सिंपल हो गया है, आप सीधे क्या करते हो? QR कोड को स्कैन करते हो और पेमेंट कर देते हो। इसका मतलब आप पेमेंट को क्विकली रिस्पॉन्ड कर रहे हो। इसका मतलब यही होता है QR यानी कि क्विक रिस्पॉन्स। 23 मार्च 1931 को जब 23 साल के एक युवक को उसके 2 दोस्तों के साथ फांसी के लिए ले जाया जा रहा था तो वहां पर मौजूद अंग्रेज मजिस्ट्रार को इस 23 साल के युवा ने कहा कि तुम बहुत भाग्यशाली हो क्योंकि तुम अपनी जिंदगी में पहली बार देखोगे कि किस तरह से भारत मां के लाडले भारत माता के लिए फांसी के फंदे को चूमते हैं। वहां पर मौजूद चश्मदीदों ने यह तक कहा कि जिस तरह से ये 3 भारत माता के लाडले फांसी पर चढ़े, ऐसा फांसी लेते हमने ना किसी को आज तक देखा ना ही सुना। गाइज, आज 23 मार्च है और आज ही के दिन इन 3 सपूतों ने भारत माता के लिए शहादत दी थी। इन सपूतों की शहादत पे ये 2 लाइनें अर्ज हैं। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, बाजुए कातिल में है। अक्सर हाईवेज पर ही गाड़ियों के टायर फटने की घटनाएं सबसे ज्यादा होती है, पर सवाल यह है कि ऐसा होता क्यों है? तो चलिए मैं आपको बताता हूं। एक्चुअली इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से गाड़ियों के टायर्स में 25 PSI से ज्यादा प्रेशर की हवा नहीं भरी जानी चाहिए, लेकिन इंडियंस क्या करते हैं, एवरेज को बढ़ाने के लिए और फ्यूल को सेव करने के लिए टायर्स के अंदर 35 से 45 PSI की हवा भर लेते हैं। अब जब हाईवे पर वो गाड़ी दौड़ाते हैं तो टायर्स इतने गर्म हो जाते हैं कि अंदर की जो हवा है वो फैलने लगती है और फैलने से इतना ज्यादा प्रेशर बन जाता है कि टायर बर्स्ट हो जाता है, टायर फट जाता है। इसीलिए अपने गाड़ियों के टायर्स में 25 PSI से ज्यादा की हवा ना भरें। IAS के इंटरव्यू का एक और इंटरेस्टिंग सवाल सुनिए और सुनने के बाद आप लोग बताइएगा कि आपको इसका जवाब आता है कि नहीं। सवाल कुछ यूं है कि एक बार वकील के बेटे का एक्सीडेंट हो गया तो आसपास के लोगों ने वकील के बेटे को तुरंत अस्पताल पहुंचाया, लेकिन जैसे ही अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर में डॉक्टर ने लड़के को देखा, उसने तुरंत कहा कि ये तो मेरा बेटा है, पर ये तो वकील का बेटा था। अब सवाल यह है कि दोनों बातें एक साथ सच कैसे हो सकती हैं? इसी बात का जवाब आपको चैट सेक्शन में लिखना है। देखिए, इस बात का जवाब आप कई तरीकों से दे सकते हो, लेकिन सबसे सिंपल तरीका क्या है पता है? वो सिंपल तरीका यह है कि वकील उसका बाप था लेकिन डॉक्टर उसकी मां थी। इंडिया की शादियों में बेवजह बेफिजूल का खर्चा किया जाता है और वो भी दिखावे के लिए, और इस दिखावे की शुरुआत होती है वेडिंग कार्ड से। लोग बेवजह महंगे महंगे और बड़े बड़े वेडिंग कार्ड छपवाते हैं, लेकिन उसका इस्तेमाल क्या है? आमंत्रण के बाद उसे रद्दी में फेंक दिया जाता है। लेकिन भोपाल का एक परिवार ऐसा है जिन्होंने अपने यहाँ की शादी के लिए इस बेफिजूल के खर्चे को किया ही नहीं। उन्होंने कोई भी वेडिंग कार्ड छपवाया ही नहीं। बजाय इसके उन्होंने 400 गमलों में पौधे लगवाए और पौधे भेजकर मेहमानों को आमंत्रित किया। गाइस, कितना अच्छा तरीका है पर्यावरण को बचाने का भी और शादी में लोगों को इनवाइट करने का भी। आपको ये तरीका कैसा लगा चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।